नमस्कार। महाराजगंज नाट्य मंच के द्वारा शहीद भगत सिंह का मंच। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भगत सिंह जी को फांसी की संभावना जताई जा रही थी। उनके फांसी की खबर जब उनके पिता को लगती है तो वो ब्रिटिश हुकूमत को एक पत्र लिखते हैं। जब यह खबर भगत सिंह जी को पता चलती है तो वो अपने पिताजी को एक पत्र लिखते हैं। आइए देखते हैं प्रथम दृश्य में उनके पत्र में क्या लिखा है। पिताजी, आपने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए निछावर कर दिया, लेकिन आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस महत्वपूर्ण घड़ी में आप इतना कमजोर कैसे हो सकते हैं। मेरा जिंदा रहना मेरे मूल्यों और सिद्धांतों से बढ़कर नहीं है। हम अपनी परवाह किए बिना अपने वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। अरे मादरे वतन के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना पिताजी, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना पिताजी। परवाह किए बिना अपने वतन के लिए ये सब तो ठीक है, पर इस उम्र में कौन फांसी पर झूलता है? इस बाप के दिल को कैसे समझाऊं? तुम्हारी माँ के आंसुओं को कैसे संभालूं? जो दिन रात अपने जिगर के टुकड़े को याद कर रही है। लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। लाइट ऑन। मिस्टर भगत सिंह, कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। What? कोर्ट ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अरे तुम्हारा उम्र ही कितना है? इस उम्र में लोग नया नया ड्रीम देखता है और उस ड्रीम को पूरा करने का कोशिश करता है। मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी देख रहे हैं, यही मेरा ड्रीम है। इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते है? इस मिट्टी को? ये मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये मेरे जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे लोगों का लहू मिला हुआ है, इसमें मेरे लोगों की चीखें छिपी हुई है। इस मिट्टी को इसलिए मैं अपने साथ रखता हूं ताकि मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी, मेरे वतन की आजादी। तुम्हें क्या लगता है भगत सिंह, तुमको फांसी हो जाएगी तो तुम्हारा ये कंट्री आजाद हो जाएगा? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमें की। आज एक भगत सिंह शहीद होगा
तो कल हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखो भगत, यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तुम बहुत एक अच्छा आदमी है। तुम हमारे गवर्नमेंट को एक अपॉलॉजी लेटर लिख दो, माफीनामा लिख दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी फांसी माफ हो जाए। जानते हैं साहब, जब मैं महज 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो गए, और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दे दी। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला और बड़ा हो, आप सोच कैसे सकते हैं कि आपकी सरकार को माफीनामा दे दे? ये हरगिज नहीं हो सकता। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भगत, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। सत श्री अकाल भगत। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। पुत्र, तुम मेरी एक बात मानेगा? मैं तेरे लिए ये धार्मिक ग्रंथ लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं तू इसे पढ़कर परमात्मा को याद कर ले पुत्र, परमात्मा को याद कर ले। छतर सिंह जी, अगर आपने ये बात पहले कही होती तो शायद मैं मान भी लेता, पर अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो कहेंगे ये बुजदिल और कायर है, जिसने सारी उम्र परमात्मा को नहीं याद किया और मौत सामने है तो परमात्मा को याद कर रहा है। नहीं नहीं छतर सिंह जी, जिस तरह से मैंने अपनी जीवन गुजारी है ठीक उसी तरह इस दुनिया से मुझे जाने दीजिए। वैसे परमात्मा को याद करने की जरूरत क्या, वो तो स्वयं मेरे अंदर है। आज कौन सी तारीख है छतर सिंह जी? आज 23 मार्च है। और कल? कल 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 तो बहुत दूर है बेटा, कल तो बहुत दूर है। तू घबरा मत, तू घबरा मत। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं छतर सिंह जी? आपके सामने तो कितनों की फांसी की गई होगी, और न जाने कितने आए और कितने गए। हाँ, सच है, कितने आए और कितने गए, पर तेरे जैसा न कोई आया है न कोई आएगा बगैर। तेरे जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन पहले फांसी दी जा रही है। यस, कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक साथ एक दिन पहले ही फांसी देने का डिसीजन लिया है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ सर?
पूरा कंट्री आज जागने वाला है। सबकी नजर भगत सिंह की फांसी पर अटकी हुई है। मॉर्निंग में लाहौर के सभी सड़कों पे आदमी सब जमा हो जाएगा और भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ कोई जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इस बात का परमिशन दे नहीं सकता है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है, खतरा। मतलब मरने के बाद ही भगत सिंह ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है सर? यस सर, समय से पहले फांसी देना सर कानून अपराध है सर। हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि किसी को समय से पहले फांसी दिया जाए सर। वैसे भी सर, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ है उसके तहत तो सर हमें भगत सिंह को रिहा कर देना चाहिए सर। पागल हो गए हो क्या? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं सर, क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उस मासूम भगत को बचाने की कोशिश ही नहीं की सर। ऐसी बात का फायदा उठाकर ये ब्रिटिश हुकूमत उस मासूम भगत को फांसी के फंदे पर लटका रही है सर। उस मासूम के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है सर, बहुत नाइंसाफी हो रही है। देखो जेलर, जस्टिस तय करना हमारा काम है। हम कानून बना सकता है और जब चाहे उस कानून को तोड़ सकता है। तुम्हें गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सवाल करने का हक नहीं है। तुम सरकार का नौकर है, नौकर। सही कहा सर, मुझे तो केवल ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। छतर सिंह! सत श्री अकाल सरकार। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आखिरी स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तो 23 मार्च है ना साहब। नहीं छतर सिंह, गवर्नमेंट ने उन्हें एक दिन पहले फांसी देने का फैसला किया। नहीं, अरे आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे ये तो धोखा है। अरे साहब, फांसी के पहले तो माँ बाप का मिलना जरूरी होता है ना साहब। तुमसे जितना कहा उतना करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपका हुक्म नहीं मान सकता साहब। नहीं, अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता। अरे ऐसा मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? उनकी लाशों से। एक बार तो उनको अपने बेटों की शक्ल को देख लेने दो साहब। आखिरी बार जालिमों, तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये जरूर जाएगी। निकलो सालो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। सरदार जी, फांसी का वक्त हो चुका है। 2 पन्ने और शेष रह गए हैं, क्या पढ़ लूं? नहीं सरदार, अब समय नहीं है। चलो फिर कभी पढ़ लेते हैं। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए
अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में घोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। Separate them. सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप लोगों की कोई आखिरी इच्छा? हम तीनों के हाथ खोल दिए जाएं। हम तीनों एक दूसरे के गले लगना चाहते हैं। खोल दे इनके हाथ। Take क्या हो? Separate them. अलग करो इनको. अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ऐ वतन वालों तू सब्र खोना नहीं। हंसते हंसते विदा हमको कर देना, आंसुओं से ये आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले,
इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें भूल जाना नहीं, याद करना हमें भूल जाना नहीं। जो शहीद हुए सरहद पे हो, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो। एक बार सलामी आप सभी लोग की चाहते हैं, भगत सिंह के लिए एक बार सलामी हो जाए। एक बार जो शहीद हुए सरहद पे हो, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। जो शहीद किए बेटों को हो, जो शहीद किए बेटों को हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो बूढ़े बाप के लिए, एक बार सलामी दे दो बूढ़े बाप के लिए। आओ नमन करे वीरों को हो, आओ नमन करे वीरों को हिंदुस्तान के लिए। एक बार जोरदार तालियों के बीच में, एक बार सलामी दे दो हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मंचन पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं एक बार संक्षिप्त में परिचय कराना चाहता हूँ। जल्लाद की भूमिका में हमारे राकेश सर कृपया मंच के सामने आ जाएं। देवेश, भारतीय जेलर की भूमिका में देवेश पांडे भैया। भगत सिंह की भूमिका में शिरोमणि दुबे। राजगुरु की भूमिका में प्रिंस कुमार शुक्ला जी। सुखदेव की भूमिका में राम वर्मा जी। भगत सिंह के पिता की भूमिका में अनिल प्रजापति। बहुत जोरदार इनकी कलाकारी रही, इन्होंने रुला दिया पहले सीन में ही। अंग्रेज जेलर जो सबसे खतरनाक रोल किया इन्होंने, ये पीट सकते हैं इस भूमिका के ऊपर, अविनाश मिश्रा जी। मेकअप मैन हमारे राधेश्याम जी रहे हैं, वॉलंटियर के तौर पे आशीष मौर्य जी, वॉलंटियर के तौर पे आलोक प्रजापति जी। अंग्रेज सैनिक करण राज विश्वकर्मा। अंग्रेज सैनिक आयुष कुमार। अंग्रेज हमारे अब्दुल कलाम। वॉलंटियर के तौर पे हमारे कैलाश कुमार जी। मंच के पीछे हमारे टेक्नीशियन हैं अविनाश सिंह जी, आप भी एक बार मंच पे आ जाए सर, बहुत बड़ी भूमिका आपकी रहती है। और छतर सिंह की भूमिका में स्वयं मैं। उम्मीद है आपको ये नाटक पसंद आया होगा। एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भगत सिंह और उनके जितने भी शहीद साथी थे उनके लिए इस मंच के माध्यम से मैं जिला प्रशासन का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमें यह मौका दिया आपके समक्ष इस प्रस्तुति के लिए। एक बार पुनः आप सभी के अभिनंदन का मैं आकांक्षी हूं। छतर सिंह की भूमिका में पंकज मौर्य जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर पूरी टीम के लिए। और पीछे हमारा अविनाश सिंह सर, उनके लिए मैं विशेष ताली चाहूंगा क्योंकि उनके बिना पूरा ये कोऑर्डिनेशन हमारा सही नहीं हो पाता। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।